बहुत परेशान था कि इसको पोस्टपोन करें। मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ तो पूरा सिस्टम ऑफ हो रहा है हमारा। जो अपना सेंटर चेंज करना चाहता है वो करे, क्योंकि एक बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। 90% बच्चों को कुछ और चूज करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर ये बच्चे जो हैं एमडी कैट के, ये आपको मालूम है कि तकरीबन अब 20,800 सीट्स हैं और को 2,10,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन इज रियली हाई। फीसें तो बढ़ रही हैं, उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा कभी आपसे, लेकिन इस वक्त जो सिलेबस का इशू है, जो सेंटर्स का इशू है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 2,05,000 एंड समथिंग बच्चे जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं सारे पाकिस्तान में से, और ये 6 महीने पहले रजिस्टर उन बच्चों ने अपना किया, रजिस्ट्रेशन हुई है यहाँ पे। और सिलेबस 2 साल से जो चल रहा है वही पीएमसी का, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो सिलेबस था, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है, उससे मुराद ये है कि कितने कहाँ से क्वेश्चन। पहले सिलेबस सेम था पूरे पाकिस्तान का, डिफरेंट सेम था? नहीं, अभी डिफरेंट भी नहीं हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया है कि पहले एग्ज़ाम सिर्फ पीएमसी एक जगह से लेती थी सारे पाकिस्तान, 2,10,000 बच्चों के फर्ज करें, तो वो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, एंड उसकी वजह से बहुत सारे केसेस भी हुए कि जनाब कहीं पे कैसे हो रहा है एग्ज़ाम, कहीं कैसे, बिकॉज एक जगह से फोकस करना बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो जब मैं आया तो मैंने उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि हर प्रोविंस के पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लेंगे। लाइक सिंध में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी को हमने कहा कि आप एग्ज़ाम लें, और वी ट्रस्ट मोर ऑन आवर ओन वाइस चांसलर्स देन द एनी टेस्टिंग एजेंसी। और पंजाब में यूएचएस को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। पहले ये पंजाब वाले लड़के वो लेट से कराची में अगर हो रहे थे डाउ में, तो वो पंजाब वाले कराची आते थे? नहीं, ऐसा नहीं था, उनके डिफरेंट सेंटर्स थे, और इस्लामाबाद में ज़्यादा थे, पिंडी में ज़्यादा थे, और दूसरी जगह पे कम थे। तो अब हमने उसको डिवाइड कर दिया, सेंटर वही सेंटर अपनी जगह पे रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम की जो है हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया। कराची में अलग एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, पंजाब में अलग लेगी, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, हाँ केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी लेगी। कराची होगा सर? नहीं, कराची से मुराद ये कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, लेकिन सेंटर 4 वही होंगे। कराची में होगा, हैदराबाद में सेंटर है, एक नवाबशाह में सेंटर है, और एक खैरपुर में सेंटर है। पंजाब में कहाँ? पंजाब में 8 सेंटर्स हैं इस तरह से, हर जगह पे। मुल्तान में अलग, गुजरांवाला में अलग है, लाहौर में सबसे, क्योंकि पंजाब के बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा हैं। आपको बताऊँ 83,000 बच्चे पंजाब में अपीयर हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मसला तो यही आ रहा है कि जो बच्चे पंजाब में हैं वो कैसे अपने सेंटर्स तक पहुंचेंगे? लॉन्ग मार्च की वजह से पिंडी से गुजरांवाले बच्चों ने अपने जहाँ पे रहते हैं उस लिहाज से अपना सेंटर चूज किया है। और नियरेस्ट जैसे था, फर्ज करें जो गुजरांवाले के करीब था उन्होंने वहाँ लिया, जो बहालपुर के करीब था उन्होंने बहालपुर में ले लिया, तेरा गाजी खान का जिसका जो करीब रह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब लॉन्ग मार्च आ गया है ना, बीच में धरना भी हुआ, लॉन्ग मार्च में सड़कें बंद हैं, अगर मैं एग्जाम, मुझे देखिए पहले हमारा फ्लड की वजह से एग्जाम लेट हो गया, 2 महीने एग्जाम लेट हो गया, अभी पूरा सेशन लेट होता जा रहा था, तो मुझे मजबूरन 13 नवंबर को करना पड़ा। इसके बावजूद कि मुझे बहुत परेशान था कि इसको पोस्टपोन करें, मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ तो पूरा सिस्टम ऑफ हो रहा है हमारा, तो इसलिए मैंने 13 नवंबर को किया है। अल्लाह करेगा ये सब खैरियत से हो जाएगा एग्ज़ाम। और फिर हमने 1 हफ्ते के लिए पोर्टल खोला था कि जो अपना सेंटर चेंज करना चाहता है वो करें। तकरीबन 4,000 बच्चों ने, 4,500 बच्चों ने सेंटर अपना चेंज किया है। तो रावलपिंडी में सेंटर नहीं है कोई भी? जी है, बिल्कुल। जो अब देखें ना, तो फिर रावलपिंडी के बच्चे गुजरांवाला जाने की कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं? गुजरांवाला अपने को गलत इनरोल कर लिया होगा, अब दोबारा सेट किया उन्होंने, 4,000 बच्चे चेंज हुए। हम तो चाह रहे हैं कि बच्चों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि एक बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। ऑफ कोर्स, और वो मेडिकल की पढ़ाई, सालों का मेहनत होती है। आई डोंट नो कि मुझे समझ नहीं आता कि देखिए अब 2,05,000 या 10,000 बच्चों में से सिर्फ हम 20,800 एडमिशन दे सकेंगे, 10% भी नहीं है जो, और 90% जो बच्चे हैं, 90% बच्चों को कुछ और चूज़ करना पड़ेगा अपनी फील्ड। तो मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और बच्चों से भी कि आप डिसहार्ट ना हो, और यू कीप ट्राइंग। अल्लाह की तरफ से अगर बेहतरी होगी तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।